हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे के बीच का डिफरेंस। नॉट एग्जैक्टली द डिफरेंस, बट कब किसको यूज़ करते हैं। और देखो, कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना कि यार हम लोग यूज़ कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ से बेंगलोर से जाना है यूपी, आप कार से भी जा सकते हो, आप बाइक से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से, फ्लाइट से, किसी से भी जा सकते हो। बट सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको डिफाइन करना होता है, मतलब डिसाइड करना होता है। टाइम कम है तो फ्लाइट से जाओगे, टाइम खूब है, पैसा थोड़ा कम है तो ट्रेन से जाओगे। तो उसी हिसाब से लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे भी होते हैं। बहुत सारी ये लोग कॉमन चीज़ करते हैं, बट थोड़े से सटल डिफरेंस है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब क्या यूज़ करना है। मोस्टली 95% ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम में मैंने कैसे देखा और कैसे ये यूज़ होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस ऐसे ले लो कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो ये मल्टीपल सर्विसेज है। ठीक है, एक सर्विस हो गई ऑर्डर की, एक हो गई ये पेमेंट की, और एक हो गई नीचे कैटलॉग की। कैटलॉग सर्विस क्या करती है? बस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूजर को दिखाती है। पेमेंट सर्विस, जब यूजर कोई प्रोडक्ट कार्ट में से होता है बाय नाउ, तो पेमेंट होती है। ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस तब यूज होती है जब यूजर बाय नाउ पे क्लिक करता है। उसके बाद उसको लिस्ट दिखती है, ब्रेकडाउन दिखता है उसके बिल का। उसके बाद वो जब क्लिक करता है पेमेंट करने के लिए, तब पेमेंट सर्विस की एपीआई या कॉल होती है। ठीक है, और ये सारी सर्विसेज के मल्टीपल इंस्टेंस हैं। तो मल्टीपल इंस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यार, ये आपका ब्राउजर होगा। ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट आएगी तो यहां पे आपको कोई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, जो कि बेस्ड जैसे एपीआई यहां से कॉल हुई, मान लो उसका एंड पॉइंट है स्लैश ऑर्डर, या हो सकता है स्लैश पेमेंट, है ना, या हो सकता है स्लैश कैटलॉग। तो उस एपीआई को किस रिक्वेस्ट में भिजवाना है वो कैसे पता करते हैं? तो काम यहाँ पे एपीआई गेटवे भी कर सकता है, लोड बैलेंसर भी कर सकता है, बट हम लोग मोस्टली एपीआई गेटवे ही सिस्टम में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आगे बताऊंगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अटपटी चीज चाहो तो कर सकते हो। आप ऐसे कहते हो यार एग्जाम में मोस्टली हम लोग ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा हाईलाइट ब्लैक पेन से करते थे कॉलेज में। मैं ब्लैक पेन से पूरा लिखूंगा, थोड़ा हाईलाइट ब्लू से कर दूंगा, तो वही चीज है। तो ये होता है एपीआई गेटवे। यूजली हम लोग इसको ही यूज करते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को राउट कर देता है बेस्ड ऑन पाथ। ठीक है, तो एपीआई गेटवे जो होता है, इट कैन राउट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन पाथ। पाथ और राउट, इसी को राउट भी बोलते हैं, स्लैश ऑर्डर, स्लैश पेमेंट वगैरह। ठीक है, ये काम लोड। अच्छा देखो, लोड बैलेंसर भी दो होते हैं, एक होता है लेयर 7 लोड बैलेंसर, एक होता है लेयर 4 लोड बैलेंसर। हमने ओएसआई मॉडल आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना, उसका भी वीडियो बता दूंगा। उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं आपके आर्किटेक्चर की। तो लेयर 4 जो लोड बैलेंसर होता है वो अलग ही कहानी होती है, उसको भूल जाओ। जब कंफ्यूजन एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में होता है तो वहां लेयर 7 का लोड बैलेंसर होता है। तो आज हम जब मैं लोड बैलेंसर बोलूंगा उसका मतलब लेयर 7 का लोड बैलेंसर होगा। तो हमने देखा कि पाथ बेस्ड राउटिंग एपीआई गेटवे करता है, इसको लोड बैलेंसर भी कर सकता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट एपीआई गेटवे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करता है, जिस वजह से मल्टीपल सर्विसेज में अगर राउटिंग पाथ बेस्ड करानी है तो हम एपीआई गेटवे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एपीआई गेटवे वो एक्स्ट्रा चीजें क्या कर सकता है। ठीक है, पहली चीज तो है ऑथेंटिकेशन। एपीआई गेटवे में आप ओऑथ, एपीआई की, ठीक है, आरबैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, आईएम रोल के बेसिस पे किसको एपीआई एक्सेस करवानी है, किसको नहीं करवानी है। ऐसा हो सकता है ना कि एडमिन है, वो कोई प्रोडक्ट डिलीट करना चाहता है, तो यहां पे आप उसका रोल चेक करोगे और उसको बोलोगे कि हाँ तुम्हें अलाउ है कैटलॉग से प्रोडक्ट डिलीट करना, बट अगर नॉर्मल यूजर आया तो वो डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, और भी चीजें बहुत सारी कर सकता है एपीआई गेटवे। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट लिमिटिंग। आप सबने रेट लिमिटिंग के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लीड कोड में डीएसए आप सब करते होगे। तो अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप उसमें देखना, आपने सॉल्यूशन लिखा, रन दबाया, सही है, 2 सेकंड के अंदर फिर रन दबा दिया, 2 सेकंड के अंदर फिर रन दबा दिया, तो वो बोलता है
कि रिक्वेस्ट नॉट अलाउड, थोड़ा टाइम ले लेता है, उसके बाद 5-10 सेकंड रुक के आपको सबमिट करना होता है सॉल्यूशन, तो वो रेट लिमिटिंग होती है। सेम आईपी एड्रेस से मल्टीपल बार अगर रिक्वेस्ट आए तो उसको रेट लिमिट कर दिया जाता है। रेट लिमिट क्यों किया जाता है उस पर चाहो तो अलग वीडियो बना दूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड डीडॉस अटैक, ठीक है। तो आपके सर्वर की कैपेबिलिटी इतनी है, आपने खूब सारी रिक्वेस्ट उसमें पेल दी, हजारों करोड़ों बॉट बना के रिक्वेस्ट डाल दी, तो उससे सर्वर बैठेगा, उसके लिए रेट लिमिटिंग की जाती है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रॉटलिंग, ये भी आप करवा सकते हो एपीआई गेटवे से ही। थ्रॉटलिंग क्या होता है ये मैं डीप में नहीं बताऊंगा, आप किसी और की वीडियो देख लेना, ना समझ में आए तो मेरे को बताना, तब मैं बना दूंगा। इसके लिए यार आप देख लेना, अक्षय भैया का वीडियो देख लेना, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, ठीक है। अक्षय सैनी का वीडियो देख लेना, उनसे मस्त किसी ने नहीं समझाया है। थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग दोनों ने बहुत मस्त बताया है। डिबाउंसिंग नॉर्मली हम कोड में करते हैं, अलग कॉन्सेप्ट है। थ्रॉटलिंग हम एपीआई गेटवे लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो बॉडी है ना, उसका कंट्रोल एपीआई गेटवे के हाथ में होता है। तो आप जो रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हो ना एप्लीकेशन में, पोस्ट रिक्वेस्ट में, वो बॉडी चेंज कर सकता है एपीआई गेटवे। फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि सपोज कर लो इनमें से कोई एक सर्विस है, जैसे आप सबने अगर फिनटेक में काम किया होगा तो बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हमारा आज भी एक्सएमएल पे चल रहा है पूरा। तो सपोज कर लो कि कोई एक सर्विस है जो कि एक्सएमएल बेस्ड है, इसकी सारी एपीआईयां एक्सएमएल में रिक्वेस्ट लेती हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, सपोज करो जो एपीआई है यहां से जब आप भिजवा रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स आप जेसन बॉडी में भिजवा रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट में। गेटवे में आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर इसका पाथ स्लैश ऑर्डर है तो मैं उसको एक्सएमएल रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये एक्सएमएल कंपैटिबल है। सिमिलरली कई बार मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंटरनल बैकएंड होता है ना, वो आपका प्राइवेट क्लाउड पे होता है, वो आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं होता। आउटर वर्ल्ड के लिए एंट्री पॉइंट एपीआई गेटवे है या फिर लोड बैलेंसर है। तो क्लाइंट को सिर्फ एपीआई गेटवे तक जाना होता है, इसका आईपी उसको पता होना चाहिए एटसेट्रा। इंटरनल सिस्टम में क्या हो रहा है उसको पता नहीं होता है, इसलिए कई बार हम लोग यहां से तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भिजवाते हैं, बट इंटर सर्विस कम्युनिकेशन क्या होता है, सपोज करो कोई पर्टिकुलर एपीआई है इस ऑर्डर सर्विस के अंदर, जिसके अंदर से पेमेंट सर्विस की एपीआई कॉल होती है, तो इसको बोलते हैं इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। तो जो इंटर सर्विस कम्युनिकेशन होता है ना, वो हम लोग कई बार आरपीसी प्रोटोकॉल्स पे, जैसे गूगल अपना जीआरपीसी देता है, आरपीसी कम्युनिकेशन कराते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है कोई और वीडियो बना दूंगा, वरना कहीं और से देख लेना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे अभी तो देखा रिक्वेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कई यूज केस ऐसे भी होते हैं इसमें रिस्पॉन्स बॉडी ट्रांसफॉर्म कराने की जरूरत पड़ सकती है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कोप से ये बाहर है, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है मैट्रिक्स कलेक्शन। मैट्रिक्स कलेक्शन का मतलब एपीआई गेटवे एपीआईज को मॉनिटर भी कर सकता है कि इन एपीआईज का कितना लेटेंसी है, इसकी मैट्रिक्स भी आपको यहां से मिल सकती है, ठीक है। लेटेंसी इसको ऐसे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स मॉनिटरिंग, ठीक है। क्या क्या मैट्रिक्स देख सकता है ये, जैसे कि लेटेंसी, ठीक है। एक तो हो गया लेटेंसी देख सकता है, लेटेंसी मेरे पुराने वीडियो देख लेना, उसमें सब पता होगा कि लेटेंसी क्या होती है। दूसरी बात एरर रेट, कितनी बार एपीआई में एरर आ जाता है, वो फेल हो जाती है, ठीक है। जैसे फिनटेक की बहुत सारी एपीआई है पहली बार में रिस्पॉन्स देती ही नहीं है। अलर्ट मतलब अगर मल्टीपल बार एरर आया तो आप अलर्ट भिजवा सकते हो, कोई मेल वेल भिजवा सकते हो, एडब्ल्यूएस का अलार्म ट्रिगर करा सकते हो, ठीक है। ऑडिट लॉग्स, एपीआई लेवल पे ऑडिट लॉग्स आप लगा सकते हो, तो पता लग जाएगा कितने टाइम पे रिक्वेस्ट हिट हुई थी, उसका मेटा डेटा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं एपीआई गेटवे के। इस वजह से सर्विस किस पे राउट कराना है उसके लिए मोस्टली एपीआई गेटवे ही हम लोग यूज करते हैं। लोड बैलेंसर मैंने तो कहीं देखा नहीं, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। राउटिंग कर दोगे डिफरेंट सर्विस पे, बट ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं लोड बैलेंसर पे।
ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि अभी के लिए मैं ये ऐसे मिटा रहा हूं, यह है लोड बैलेंसर। इसको मोस्टली हम लोग पता है कब यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहां पे ये ऑर्डर सर्विस है और उसके मल्टीपल इंस्टेंस है, या इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। ये ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3। सिमिलरली यहां पे होगी पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, ठीक है। इंस्टेंसेस का मतलब कि सेम कोड यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। फिर एक आपकी मान लो समझ लो कैटलॉग, कैटलॉग और कैटलॉग। तो यहां से जब रिक्वेस्ट आई, स्लैश ऑर्डर की आई, तो यहां भिजवा दिया। अब यहां भिजवाने के बाद भी किस इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट भिजवानी है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मोस्टली लेयर 7 लोड बैलेंसर यूज कर लिया जाता है, ठीक है। हर सर्विस का अपना एक छोटा सा लोड बैलेंसर होता है। यहां पे मोस्टली हम लोग लोड बैलेंसर यूज कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि करने को तो बहुत सारी चीजें कुछ भी कर सकती हैं, बट नाम से ही है यार लोड बैलेंसर, इसका काम है लोड बैलेंस करना। ये राउटिंग इसके बेसिस पे करवाना, वो इंटेलिजेंट राउटिंग होगी। इतना लोड हम लोड बैलेंसर को देते ही नहीं, उससे सिंपली बोलते हैं कि लोड बैलेंस कर दो, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, लीस्ट यूज एल्गोरिदम, जो भी है उसके हिसाब से पर्टिकुलर इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट राउट कर दो। सिंपली route request to an instance of a service। कैसे कर सकते हैं? राउंड रॉबिन, लीस्ट यूज, ठीक है। दूसरी चीज हेल्थ चेक। ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, वो इन इंस्टेंसेस को मॉनिटर भी करता रहता है कि पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है उसकी हेल्थ कैसी है। बेसिकली पोलिंग वोलिंग करके जैसे करता है ये इंटरनली, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक चाहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा। पोलिंग भी कई तरह की होती है, लॉन्ग पोलिंग, शॉर्ट पोलिंग। लॉन्ग पोलिंग के अंदर भी होती है लॉन्ग इंटरनल पोलिंग, लॉन्ग एक्सटर्नल पोलिंग, ठीक है। उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो पोलिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता है, बार बार ये एपीआई कॉल कर करके चेक करता रहता है कि इंस्टेंस का जो हेल्थ है वो सही है कि नहीं। अगर हेल्थ सही नहीं होता है तो वो उस इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। इंस्टेंस हेल्थ सही होता है तभी वहां पे राउट करता है। तो ये हेल्थ चेक, बस इन्हीं दो मेन कामों के लिए लेयर 7 लोड बैलेंसर यूज होता है। तो यही था एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर के बीच का मेजर डिफरेंस, जो इंटरव्यू में आपकी मदद करेगा। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।